तो दोस्तों आज हम नवम पाठ विश्व बंधुत्व का अभ्यास कार्य करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ उच्चारणम कुरुते, उच्चारण करो। दुर्विक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसंती उपेक्षा भावम विदेशस्य ध्यातव्यम दुख भाग प्रदर्शन्ति। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखो। तो यहाँ जो समानार्थक शब्द हैं उनको लिखना है। तो जैसे है स्वकीयम, तो यहाँ स्वकीयम यानी अपना, तो आत्मनम हो गया इसका समानार्थक शब्द। अवरुद्ध यानी रोकना, तो बाधित है रोकना। कुटुंबकम परिवार है। अन्यस्य परस्य, अपाय का अर्थ भी छोड़कर होता है और त्यक्तवा का भी छोड़कर। तो एक तरीके से हमको समानार्थक शब्द लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखले संपूर्णे। तो इस तरीके से आपको बच्चों ये करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों अपना, रेखांकित पदानी संशोधय लिखत, रेखांकित पदों में संशोधन लिखो। तो यहाँ अपन को संशोधन करके लिखना है बच्चों। तो ये देखो जो भी रेखांकित पद है, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, तो यहाँ कंदुकात रेखांकित पद है। तो छात्र क्रीडा क्षेत्र में गेंद से खेलते हैं, तो कंदुकात, तो यहाँ आएगा बच्चों कंदुकेन। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ अलग होने का अर्थ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कंदुकेन। गेंद से खेलते हैं, जबकि इसमें कंदुकात दिया है, तो ये कोई अलग नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, ते बालिका मधुरम गायंती, वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं, वे सब बालिकाएं मधुर गाती हैं। तो यहाँ बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो यहाँ आएगा देखो ते की जगह आएगा बच्चों ता। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, ता बालिका मधुरम गायंती, इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अहम पुस्तकालयन पुस्तकानि आन्यामी, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। तो यहाँ अलग होने का अर्थ है, तो यहाँ पुस्तकालयन की जगह क्या आएगा बच्चों? अलग होने के अर्थ में क्या है? पुस्तकालयात, पुस्तकालयात, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। अब देखो, त्वम किम नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ त्वम की जगह आएगा त्वब, तुम्हारा क्या नाम है। अब इसके बाद है गुरुम नमः, तो यहाँ नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो यहाँ गुरुम की जगह आ जाएगा गुरुवे नमः। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मंजूषात विलोम पदानी चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पदों को चुनकर लिखो। तो यहाँ देखो शत्रुताया के हो जाएगा मित्रतया, पुरा अधुना, मानवा दानवा, उदार चरिता नाम लघु चेतसाम, सुखिने दुखिने, अपाय गृहत्वा। इस तरीके से आपको विलोम पद चुनकर लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, नीचे लिखे गए पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ देखो आपको दिया है पद बंधु, तो इसमें पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। देशान में है पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणाया में स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। कुटुंबकम में नपुंसकलिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। रक्षायाम में स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और ज्ञान विज्ञानियों में नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति का योजन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट देखो, विद्यालयम उभयत है वृक्षः सन्ति, तो यहाँ उभयत शब्द दिया है, तो यहाँ हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। अब देखो नेक्स्ट है कृष्ण, तो उभयत दिया है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम कृष्णम, कृष्णम उभयत है गोपालिका। ग्रामम परितः है, गोचारण भूमि है, परितः के प्रयोग में भी हम द्वितीय विभक्ति उपयोग करते हैं, तो यहाँ ग्रामम दिया है। अब यहाँ परितः भक्ता, तो यहाँ लिख देंगे चारों ओर भक्त हैं, तो मंदिरम, मंदिरम, इस तरीके से लिखना है बच्चों आपको। अब यहाँ देखो सूर्याय नमः, तो यहाँ नमः के युग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सूर्याय लिखा है। अब इसी तरीका से यहाँ पे गुरुवे नमः लिखेंगे हम, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार।
फिर है देखो बच्चों वृक्ष से ऊपरी खगा, तो यहाँ वृक्ष शब्द दिया है तो वृक्षस्य कर दिया है, क्योंकि ऊपरी नीचे ये इनके योग में हमेशा षष्ठी विभक्ति यूज होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम अश्वस्य। अब देखो बच्चों यहाँ पे 7th क्वेश्चन देखो, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से समुचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ देखो नमः शब्द है तो नमः में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम हरिये नमः। फिर नेक्स्ट देखो बच्चों, परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रामम। इसके बाद देखो बच्चों नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति बताया था ना, अब यहाँ लिखेंगे अम्बाई नमः। इसके बाद देखो नेक्स्ट, ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं तो मंच के ऊपर करते हैं, तो षष्ठी विभक्ति आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मंचस्य। इसके बाद है बच्चों उभयतः पुत्रौ स्तः, तो उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति यूज होती है, तो यहाँ लिखेंगे पितरम, पिता के दोनों ओर पुत्र थे। तो बच्चों ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। एंड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।